प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग चौथा, प्रकार 44वां। हर कोई बड़े आदमी और खासकर अपने प्यारे से एकांत में मिलना और बातचीत करना चाहता है। इसी तरह सच्चे प्रेमी और परमार्थी को संत सद्गुरु और कुल मालिक से एकांत में मिलने की अभिलाषा रख के संतों की जुगत के माफिक जतन करना चाहिए। इस दुनिया में देखने में आता है कि हर कोई बड़े आदमी या अपने प्यारे से एकांत में मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वहां बेलिहाज और ख्याल और दबाव दूसरे या गैर शख्सों के अपनी ख्वाहिश के माफिक बातचीत कर सकता है। इसी तरह सच्चे परमार्थ में सेवक अपने स्वामी यानी संत सद्गुरु और सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम सद्गुरु या कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी दयाल से एकाग्र होकर यानी एकांत में मिलकर और वचन सुनकर बहुत मगन होता है। एकाग्रता से मतलब ये है कि कोई विरोधी अंग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या कोई बेमतलब की तरंग दसों इंद्रियों की या किसी किस्म के ख्याल जो अंतःकरण से उठते हैं, वक्त दर्शन और वचन अपने स्वामी और प्रीतम के प्रकट होकर विघ्न कारक न होवे। और एकांत से मुराद ये है कि किसी किस्म की सूरत या रचना सिवाय अपने प्रीतम के स्वरूप और शब्द के नजर न आवे और न किसी किस्म की आवाजें चित्त को इधर उधर खींचे। जब ऐसी हालत सच्चे प्रेमी की अंतर अभ्यास के वक्त मौज से हो जावे तो उसको पूरा रस भजन और ध्यान का हासिल हो सकता है और रफ्ते रफ्ते अंतर में दर्शन भी मिल सकता है। और जब सत्संग में सब तरफ से मन और चित्त और नजर हटकर एक सद्गुरु के दर्शन और वचन में लौलीन हो जावे तब गहरा रस बाहर के सत्संग का मिल सकता है। ऐसी हालत परमार्थी शख्स की बगैर तेज और गहरे शौक और प्रेम के नहीं हो सकती और यही शौक और प्रेम बगैर दया कुल मालिक के और बगैर संसार और उसके पदार्थों की तरफ से चित्त में किसी कदर बैराग और उदासीनता आने के पैदा नहीं हो सकता। और वास्ते उसके ठहराव और तरक्की के संत सद्गुरु और प्रेमी जन का संग और उनकी जगत की कमाई यानी अभ्यास सुरक्षित मार्ग का जरूर दरकार है। इस वास्ते जिस किसी के मन में इस दुनिया और उसके पदार्थों की नाशमानता और ओछापन देखकर थोड़ा बहुत बैराग उसकी तरफ से आया है और ख्वाहिश, खोज और तहकीकात सच्चे और असली परमात्मा की पैदा हुई है, उसको चाहिए कि पहले संत सद्गुरु और उनके प्रेमियों की संगत की तलाश करे और जो कि ऐसा खोजी दया पात्र होता है उसका मौज से जल्द मेला संत सद्गुरु या उनकी संगत से हो जावेगा। जब भाग से संत सद्गुरु मिल जावे या उनकी संगत में शामिल हो जावे तब उसको चाहिए कि पहले सत्संग होशियारी के साथ करे और वचनों को चित्त देकर सुने और विचारे। तब भ्रम और संशय और बेजा और नामुनासिब पकड़ें जो मन में धरी हुई हैं आहिस्ते आहिस्ते निकलेंगी और मन के विकारी अंगों की खबर पड़ेगी और उनके घटाने और हटाने का जतन मालूम पड़ेगा और फिर सब तरह से सफाई हासिल करने के लिए कोशिश भी बन आवेगी। जब इस तरह कोई दिन सत्संग करके थोड़ी बहुत सफाई हासिल होती जावे और पूरा निश्चय कुल मालिक राधा स्वामी दयाल
और उनके धाम में पहुंचने की जुगत यानी सूरज शब्द मार्ग का हो जावे, तब उपदेश लेकर अंतर अभ्यास शुरू करे। और जब अपने घट में कुछ कैफियत नजर आवेगी और थोड़ा बहुत रस मिलेगा, तब शौक तेज होवेगा और प्रेम संत सद्गुरु और कुल मालिक के चरणों में जागेगा। इसी तरह सत्संग और अंतर अभ्यास करके दिन दिन प्रेम और निश्चय बढ़ता जावेगा और दया के पर्चे मिलते जावेंगे और आहिस्ते आहिस्ते काम बनता जावेगा। यानी एक दिन रास्ता तय करके निज धाम में पहुंच जावेगा और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त होगा। ऐसे प्रेमी के मन में अभ्यास की हालत में यही ख्वाहिश और कोशिश रही आवेगी कि किसी किस्म का विघन उसकी परमार्थी कार्रवाई में न पड़े और कोई शख्स या कोई शय बाहर या अंतर उसके अभ्यास में हारिज न होवे, ताकि निर्मल भजन और ध्यान करते हुए उसके मन और सूरज ऊंचे की तरफ को सहज में चढ़ते चले जावें और एक दिन दोनों अपने अपने भंडार में पहुंचकर निश्चिंत और मगन हो जावें। ऐसे प्रेमी के संग और सोहबत से बहुत से जीवों का उपकार मुमकिन है। यानी वे इसकी जुबान से महिमा और बड़ाई संत सद्गुरु और उनके सत्संग और अभ्यास की और भी हाल दया कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का सुनकर वास्ते हासिल होने ऐसे सत्संग के उमंग उठावेंगे और रफ्ते रफ्ते वचन सुनकर और समझकर उपदेश सूरज शब्द मार्ग का लेकर अभ्यास में शामिल होवेंगे और कुछ आनंद और रस अंतर में पाकर अपनी नरदेही सफल करेंगे।